और कश्मीर सरकार के खिलाफ दैनिक वेतनभोगी पीडीडी ने किया विरोध प्रदर्शन। संवाददाता अमरजीत सिंह पूंछ। जनाब, आज 10 तारीख है। जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर पीडीएल टीडीएल कैजुअल लेबर यूनियन की एक कॉल है और जम्मू में आज एक प्रोटेस्ट चल रहा है हमारा, तो और डिवीज़नों में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी की कड़ी में आज हमारी ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम परसों 12 तारीख को एक ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। जो हमारी डिमांडें हैं सरकार के साथ, अगर वो हमारी मसले हल नहीं होंगे तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। 12 तारीख को हमारा एहतजाजी धरना होगा डिवीज़न पुंछ में, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जितने भी एसटीडी और मेंटेनेंस और सिस्टम एंड ऑपरेशन के जितने भी हमारे साथी हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो 12 तारीख को 10 बजे यहाँ डिवीज़न पुंछ में पहुँचे और हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और हमारी डिमांड हमारी एक तो हमारे जो 557 लोगों की डीपीसी हुई है, 18 महीने से वो पेंडिंग पड़ी हुई है, वो जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। और नंबर 2 पे जितने में पूरी जम्मू कश्मीर यूटी को लद्दाख के लेवल पे मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। शुक्रिया, वस्सलाम। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बातें आपने सुनी, तो हमारी सरकार से यही डिमांडें हैं कि हमारे सीएम साहब ने कुछ वादे किए थे सीएम बनने से पहले। तो मैं तो पहले सीएम साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके वो वादे कहाँ हैं? या तो आपकी कोई सुनता नहीं, आप आओ हमारे साथ बैठो तो हम आपके साथ बैठेंगे, या अगर आपकी कहीं कोई सुनता है तो आपका सबसे पहले वादा था कि अगर मैं यूं ही कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं सबसे पहले डेली विजरों को परमानेंट करूंगा। तो मुझे लग रहा है आप खुद भी अभी तक परमानेंट नहीं हुए। अगर आप परमानेंट नहीं हुए तो आप हमारा साथ दो, हमारे साथ बैठो। हमारा खून का आखिरी कतरा भी आपके लिए मौजूद है, मगर आप हमारे साथ बैठोगे जब आपकी कोई नहीं सुनता। दूसरी बात, जब भी असेंबली होती है मैं सुनता रहता हूँ, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, वहाँ चिल्ला चिल्ला के हमारे एमएलए बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं कि हमारी जी हम कैजुअल लेबर की बात कर रहे हैं, हम डेली विजिट की बात कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने जो वो बातें की वो गई कहाँ? या तो कहीं रद्दी की टोकरी है, उनकी बातें कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये वो लोग हैं जो आपके सच्चे बाजू हैं। ये दिन में इस गर्मी में घूमते हैं तो आपके बड़े बड़े ऑफिसर जो है एसी वाले रूम में बैठ के काम करते हैं। अगर ये लोग दिन में काम करना छोड़ दें ना, शायद वो आपके एसी वाले रूम और आपके वो जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। ये उनके सच्चे बाजू हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उधर से आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर यूटी में है। अगर वे यूटी में है, सिर्फ यूटी में कागजों में है, या इसको भी, इस यूटी का पब्लिक को भी, कोई डेली विजिटर को भी कोई फ़ायदा है? हमारे जो परमानेंट स्टाफ है उसका यूटी का पूरा बेनिफिट उनको मिल रहा है, मगर जहाँ कहीं भी सज़ा दी जा रही है तो डेली विजिटर को, कैजुअल लेबर को दी जा रही है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमें इतना मजबूर न किया जाए कि हम रोडों पे उतरें। हम बाल बच्चे को कल लेके रोडों पे उतरेंगे तो शायद गवर्नमेंट के लिए परेशानी होगी। इसलिए हमारी यही डिमांडें हैं। जैसे आप यूटी की दूसरी स्टेटें हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहाँ जो यूटी की सैलरी दी जा रही है, और इन लोगों का भी हक बनता है, ये भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, इनको वो सैलरी दे। और हमारा दूसरा ये, हमारे पास में हमारा पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है ले, तो वहाँ डेली विजिटर को सैलरी जो है वो 18,000 और 24,000 के बीच दी जा रही है। तो इनको किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो इन लोगों की डिमांड है उसको सुना जाए। और 12 तारीख को हम एक अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारे जो जम्मू के करीब के डिस्ट्रिक्ट है वो एमडी ऑफिस में बैठेंगे, और हम दूर होने की वजह से वहाँ नहीं जाइए क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है। तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में धरना प्रदर्शन करेंगे। गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांडें हैं। हमें पूरे तरीके से यकीन है कि हमारी डिमांडें सुनी जाएंगी। अगर नहीं सुनी तो हम सुनाना भी जानते हैं। ओके, थैंक यू।